नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे मेहमान हैं हकीम इस्लामी स्कॉलर मौलाना सैयद अब्दुल वहाब शाह शिराज़ी साहब। ये अक्सर मेरे सामीन नाज़रीन और व्यूज़ की जानी पहचानी शख्सियत है। आप इनके यूट्यूब पर अल हुदा गाइडेंस और ऐसे ही नुक्ता गाइडेंस इनका चैनल है। तिब के हवाले से माशाअल्लाह इन्होंने मशहूर और मारूफ़ हकीम मोहम्मद इकबाल मरहूम बहावलपुर वाले, उनकी जितनी भी हिकमत थी उनकी तमाम हिकमत को इन्होंने वीडियोज़ की सूरत में यानी दुनिया के सामने रखा। हकीम मोहम्मद इकबाल मरहूम एक ऐसी शख्सियत थी कि उन्होंने अपनी तमाम हिकमत वीडियोज़ की शक्ल में इनके हवाले की और इन्होंने फिर वो वीडियो बनाकर जो है ना पूरी दुनिया के हवाले की और उससे बहुत सारे लोग मर्द और ख़वातीन जो है ना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल वहाब साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। बैक वक़्त ये इमाम और ख़तीब भी हैं और माहिर किस्म के कलम नगार और सहाफ़ी भी हैं और हिकमत के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत हैं कि ये नब्ज़ शनास भी हैं, ज़बान शनास भी हैं। और इनका तरीक़ा इलाज ये है कि कोई भी इनसे जब रब्ता करता है या इनके पास आता है, ज़बान देखकर ऐसे ही नब्ज़ के ज़रिए और पेशाब की रंगत के ज़रिए बीमारी की तशख़ीस करते हैं और फिर उसका जो भी आगे इलाज मुआवजा होता है। तो आज हम इंसानी बदन की जो बीमारी तिब के हवाले से भी बात करेंगे। इनके सामने मुख्तलिफ़ बीमारियों का तज़किरा करेंगे, उनकी वजूहात, उनके असबाब, उनका परहेज़ और ऐसे ही हम रूहानी बीमारियों के हवाले से भी जो है ना गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इस वक्त वो बीमारी जो तकरीबन 90% लोगों को ज़िंदगी में एक बार उस बीमारी का सामना करना पड़ता है, वो है बवासीर। बवासीर के हवाले से इनसे हम सवाल करते हैं मौलाना अब्दुल वहाब साहब कि बवासीर कैसे होती है और क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बवासीर जो है ये असल में एक जहर है। बवासीर अब बीमारी का नाम हो गया, अवाम इसको बीमारी समझती है, लेकिन ये एक इंसानी जहर है जो जिस्म में पैदा होता है। जिस्म में होता है और जिस्म की ज़रूरत होता है। हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, 3 इंसानी जहर के नाम से उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है कि इंसान के जो 3 इंसानी जहर बवासीर, आतशक, सुजाक, ये 3 इंसानी जहर हैं। तो बवासीर भी एक जहर है, ठीक है ना। एक हद तक इंसान की ज़रूरत होता है, जब बढ़ जाता है तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल पैदा करता है। बवासीर जो है कैसे होती है, असल में कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिन्हें तिब की इस्तिलाह में उज़लाती ग़िज़ाएँ कहा जाता है। उज़लाती ग़िज़ाएँ या खुश्क सर्द ग़िज़ाएँ जिन्हें कहा जाता है। जैसे उसमें गोश्त आ जाते हैं, सारे के सारे जितने भी गोश्त हैं, चावल, इसी तरह सब्ज़ियों में जो है बैंगन, आलू, मटर, लोबिया, इसी तरह दाल माश, या दूसरे आसान अल्फाज में समझे कि खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं, तुरश चीज़ें हो गई, तेज़ाबियत वाली चीज़ें हो गई। ये चीज़ें जब हम खाते हैं तो ये मैदे में जाती हैं तो वहाँ पर तुरशी और तेज़ाबियत पैदा करती हैं, ठीक है। अब ये तुरशी और तेज़ाबियत जब मैदा उस ग़िज़ा को बनाता है, हल करता है, तो कुछ फुज़ला बनता है और कुछ उसके रस जो है वो अपनी अपनी जगह जिगर में गया, जिधर भी गया खून में शामिल होकर जिस्म का पूरा फंक्शन मशीनरी जिस तरह काम करती है, तो वो जहाँ जहाँ जाता है तो ये तेज़ाबियत और तुरशी जो है ये बीमारियाँ पैदा करती है जब हद से ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होती है। वो जो खाना होता है उसका जो फुज़ला होता है, ज़ाहिर है फुज़ले ने जाना होता है, पखाना बन के निकलना होता है। तो ये फुज़ला जब पहुँचता है मकद पर तो वहाँ पर ये तेज़ाबियत, मकद यानी पेशाब वाली जो जगह है, पखाने वाली जगह है, वहाँ पर ये जलन पैदा करती है, ठीक है ना। वहाँ पर वरम और सोजिश पैदा होती है। तो इब्तदाई तौर पर सिर्फ जलन होती है, पेशाब करता है बंदा, उसको जलन होती है, ठीक है। फिर ये बढ़ते 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 फिर वहाँ पर जो है वो मस्से बनते हैं, बवासीर बन जाती है, फिर मस्से बनते हैं, फिर किसी को खून आना शुरू हो जाता है, ज़ख़म इस तरह के बन जाते हैं, फिर उससे आगे जाकर बगंदर बन जाता है, फोड़ा बन जाता है, जिसे नासूर कहते हैं और फिस्टुला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बवासीर इस तरह होती है।
यानी हमें ये पता चला, यानी हम चूँकि अवाम को रहनुमाई दे रहे हैं, तो हमें ये पता चला कि ये असल हमारी गलती होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें हद से ज़्यादा खाते हैं। हर वक्त हमारी रूटीन में होती है, बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, तिक्के कबाब, भुना हुआ गोश्त, ख़ास तौर पर जो गोश्त भुना जाता है अंगारों, मुरगन ग़िज़ाएँ जो अंगारों पर भुना जाता है, वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है बवासीरी पैदा करने के लिए, बवासीरी ज़हर पैदा करने। इसी तरह बेकरी के आइटम आ जाते हैं। तो इन चीज़ों के कसरत इस्तेमाल की वजह से जो है वो तेज़ाबियत और तुर्शी बढ़ती है और फिर बवासीर हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि बवासीर की अक़साम। जैसे कि हमने सुना होता है कि बवासीर की 2 अक़साम हैं आम तौर पर। आया बवासीर की 2 ही अक़साम हैं या इससे भी ज़्यादा अक़साम हैं? बवासीर जो है वो, जैसा कि मैंने कहा, ये तो असल में ज़हर है। तो ज़हर है, इसकी मुख्तलिफ़ स्टेज होते हैं। पहला स्टेज यही होता है कि जलन होती है, फिर इसका दूसरा स्टेज आता है जिसको बादी बवासीर कहते हैं। बाद असल में हवा को कहते हैं, यानी गैस, तेज़ाबियत, तबख़ीर जिसे कहा जाता है, ऐसी ग़िज़ाएँ खाना कि जिनसे तबख़ीर पैदा हो, गैस पैदा हो। तो ये बवासीर, बादी बवासीर एक होती है, मस्से बन जाते हैं। इसी तरह खूनी बवासीर होती है जिसमें खून आता है। तो ये इस तरह इसकी 2-3 अक़साम हैं बवासीर की। बवासीर के हवाले से हमारा तीसरा सवाल ये है कि जैसे कि हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि बवासीर एक आम बवासीर होती है, एक बुगंदर होता है जिसे इंग्लिश में फिस्टोला कहते हैं या नासूर कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि बगंदर जो है, यूँ समझ लें कि बवासीर की बिगड़ी हुई शक्ल होती है, आखिरी स्टेज है। हाँ, इसमें बाज़ हुक्मा ने लिखा है कि बगंदर, जब कोई बंदा बवासीर का इलाज करवाता है तो बाज़ ऐसे हकीम होते हैं कि जो या कब्ज़ का इलाज करवाता है कोई आदमी, तो बाज़ इस तरह के हकीम होते हैं जलाब बहुत ज़्यादा देते हैं। जलाब यानी उसकी कब्ज़ को तोड़ने के लिए जो दवाई दी जाती है कि, या बवासीर में भी कब्ज़ होता है तो उसकी भी एक हद होती है। वो अगर कसरत के साथ बार बार बंदा उसका आदी बन जाए कि जी उसकी कब्ज़ उस वक़्त तक खुलती ही नहीं है जब तक वो गोली या वो चीज़ न खाई जाए, उससे उसको पैचेस लगें, तो ये हद से ज़्यादा उस तरह खाने से भी होती है। बाज़ हुक्मा ये भी कहते हैं, लेकिन ये असल में आसाबी मसला है। आसाबी मसला का मतलब ये है कि ये तरी सर्दी का मसला है या सर्दी तरी का मसला है। आसाबी उज़लाती है, उज़लाती आसाबी। तो ये होता ये है कि ये इसमें एक फोड़ा बन जाता है, मक़द के अंदर वाली साइड पर या उसके किनारे पर एक फोड़ा बन जाता है जिसके अंदर से पीप रसती है। अब फोड़ा क्या होता है, ये असल में वहाँ पर जो रग एक आ रही होती है, तो वो रग यूँ समझ लें कि कट जाती है या क्या, उसके अंदर मवाद आता रहता है, पीप आती रहती है। तो ये बड़ा एक तकलीफ़ वाला यानी मरज़ है कि ख़ास तौर पर उस वक़्त तकलीफ़ ज़्यादा होती है जिस वक़्त वो बंदा पेशाब करता है, पखाना करता है। पखाना करने के बाद वो उसके अंदर पीप आना शुरू होती है, वो बढ़ते बढ़ते इस तरह फूल जाता है, सूज जाता है, और जब तक वो फट के उसमें से वो मवाद निकलता नहीं है उस वक़्त तक उस बंदे को सख्त तकलीफ़ रहती है। वो ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, और उसके फटने में आधा घंटा लगे, 2 घंटा लगे, उस वक़्त तक वो तकलीफ़ में होता है। फिर वो फटता है और उसमें से मवाद निकलता है, फिर उस बंदे को ज़रा सुकून होता है, और फिर वो अगले दिन तक या अगली दफ़ा पखाना करने तक वो सुकून में होता है। उसके बाद फिर जब पखाना करता है फिर वही मसला उसके साथ हो जाता है। तो ये बड़ी तकलीफ़ वाला अज़ियतनाक मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी दवाई हम देते हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है और ठीक होता है। लेकिन असल चीज़ कोई भी दवाई हो, कोई भी बीमारी हो, असल चीज़ परहेज़ है। परहेज़ लोग करेंगे और हर चीज़ का एक मिक़दार और लिमिट में इस्तेमाल करना। बिल्कुल ऐसा ही है। प्यारे सामीन व नाज़रीन, कोविड से पहले यानी कोविड-19 से पहले इनकी अद्वियात और ये जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से ना दुनिया भर से लोग इनसे रब्ता करते थे। पाकिस्तान से बाहर भी इनकी दवाइयाँ, अद्वियात जो है ना जाती थी, उनकी तरसील होती थी। चूँकि सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं तो वो खाने पीने की कुछ चीज़ भी, चाहे वो मेडिसिन हो या कोई भी खाने पीने की चीज़, वो अभी उनकी तरसील उन्होंने रोक दी है आउट ऑफ कंट्री में, पाकिस्तान से बाहर। और पाकिस्तान भर में लोग इनसे रब्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिन्हें रब्ता करके अपनी मर्ज़ की नोयत बताते हैं, ज़बान की तस्वीर या पेशाब की रंगत का फ़ोटो, मुख्तलिफ़ चीज़ें भेजते हैं, और ये फिर जो है ना उस मर्ज़ की तशख़ीस करके नॉर्मल है, हाई है, जो भी है, फिर उसकी जो है तरसील करते हैं, यानी उस मर्ज़ के मुताबिक फिर दवाई भेजते हैं। पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हैं आप, बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं। इसी वजह से मैंने आज इनको बुलाया ताकि एक तो मैं अपने सामीन और नाज़रीन के सामने
इनकी वो खिदमत जो तिब के हवाले से वो भी रख दूँ, इनका तरीक़ा इलाज भी आपके सामने ये ख़ुद बयान कर दें और रख दूँ। और दूसरी ये आपको पता चल जाए कि जैसे मुझसे बहुत सारे लोग रब्ता करते रहते हैं कि हमें ये बीमारी है, ये बीमारी है, फिर मैं इनका नंबर उनको देता हूँ कि आप उनसे रब्ता कर लें, जिस अपनी नौईद बयान करें और उसके मुताबिक फिर वो जो है ना आप पाकिस्तान में जहाँ कहीं बैठे हुए हैं वज़रिए डाक या प्राइवेट कंपनी के ज़रिए ये फिर उस मरीज़ तक या उस इलाके तक दवाई भेज देते हैं।